आनंद की प्राप्ति मिलना जिसे कहते हैं ना, वो मिली है कल की 2898 एडी का ट्रेलर देखने के बाद। और मेरी काफी सारी बनाई हुई थ्योरीज भी सही साबित हुई है। ट्रेलर देखने से पता चल गया, पर कुछ गलत भी साबित हुई है। जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था कि भैरवा को 1 मिलियन यूनिट्स का मिशन कली की टीम से ही मिला होगा, ये बिल्कुल सही निकला। पर मैंने ये भी कहा था कि ये मिशन अश्वत्थामा को पकड़ना होगा, लेकिन एक्चुअली में भैरवा का मिशन अश्वत्थामा नहीं बल्कि दीपिका होने वाली है। यहाँ मैं गलत साबित हो गया। एंड इस जगह पर अश्वत्थामा एंड भैरवा की फाइट देखने को मिलेगी, ये बात भी पूरी तरह से सही साबित हुई है मेरी। कुछ भी कहो, पता नहीं कितनी बार ट्रेलर देख डाला है मैंने, हर बार सुकून ही मिल रहा था। खास करके पूरे ट्रेलर के गूज़बम्प्स मोमेंट्स को लेके बात करूं तो अश्वत्थामा के एंट्री से लेके उसके एक एक सीन पर भयंकर लेवल का मजा आ रहा था। एंड कमल हसन का कैरेक्टर 10-12 सेकंड के लिए ही देखने को मिला, पर सिर्फ छोटी सी लाइन बोलने पर ही माहौल सेट कर दिया। घबराओ मत, नया युग आ रहा है। क्या ही लेवल का सिनेमा देखने को मिलने वाला है कल की 2898 एडी से, वो अब समझ आने लगा है। बवाल मचाने वाली है ये फिल्म। खैर, पूरे ट्रेलर पे एक एक करके बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत कुछ लोगों के साथ होती है एंड राया को भी दिखाया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स की तरफ देख के बोलता है वहाँ ऊपर पानी है। फिर एक आदमी बोलता है पूरी दुनिया से सब कुछ छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। कली के लोगों ने कैसे इंसानियत को मरने के लिए छोड़ दिया है, उसकी झलक शुरू में ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद यही सीन देखने को मिलता है जिसमें कमांडर मानस को हम बोलते हुए सुनते हैं। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही है, सुप्रीम यास्कीन। अब ये कमल हसन के कैरेक्टर की बात ही हो रही है। उसके बाद राया अश्वत्थामा के टेंपल में जाते हुए दिखता है, जैसा हमने अश्वत्थामा के ग्लिम्स में देखा था। वही सब बातें करेगा राया। आप बहुत अच्छे योद्धा हो, आप भगवान हो। लेकिन ट्रेलर में राया अश्वत्थामा से बोलता है, जानते हो आप कितने लोगों की रक्षा कर सकते हो? जिसका जवाब देते हुए अश्वत्थामा जो बोलता है वो हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा था प्रॉपरली। फिर मैंने तेलुगु ट्रेलर में सबटाइटल के साथ अश्वत्थामा की लाइन को देखा, तब समझ आया। अश्वत्थामा राया से बोलता है सिर्फ एक इंसान है जिसको मैं बचाने के लिए यहाँ हूँ। एंड उसकी रक्षा करने अश्वत्थामा टेंपल से निकलते हुए दिखता है ग्लिम्स में। इस कवर में से अश्वत्थामा को मणि निकालते हुए देखते हैं हम। ट्रेलर में मणि अश्वत्थामा के हाथ में दिखती है। फिर अश्वत्थामा इसे अपने से जोड़ेगा एंड दीपिका को बचाने के लिए निकल जाएगा। जाते जाते राया अश्वत्थामा से पूछेगा, तुम कौन हो? तो अश्वत्थामा जवाब देते हुए बोलेगा, द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा द्रोणा का पुत्र अश्वत्थामा। आगे हम देखते हैं कमांडर मानस के हाथ अश्वत्थामा के अस्त्र शस्त्र भी लग चुके हैं, जिनको देख के वो बोलता है ये 6000 साल पहले देखे थे, वो शक्ति अब वापिस आ गई है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ मानस जिसकी बात कर रहा है या फिर ये जो वेपन हमें देखने को मिल रहे हैं वो अश्वत्थामा के ही हो। मे बी ये कली भगवान की तरफ इशारा हो। एंड ये धनुष के साथ बाकी जितनी भी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है वो सब कल की भगवान से ही जुड़ी हो। मुझे पर्सनली ये कल की भगवान से रिलेटेड ही लग रहे हैं, क्योंकि इस सीन के बाद हम इस आदमी को बोलते हुए सुनते हैं, अब रोशनी आने का समय आ गया है। तो हाँ, यहाँ जितना कुछ भी देखने को मिल रहा है एंड मानस जिसकी बात कर रहा है वो कल की भगवान से ही जुड़ा है। फिर आगे हम अश्वत्थामा को अपने हाथों से किसी को सहारा देते हुए देखते हैं, जो दीपिका ही होगी। गाड़ी में चढ़ने के लिए हाथ दे रहे होंगे, क्योंकि दीपिका माँ बनने वाली है जो कल की भगवान को जन्म देगी। एंड उन्हें बचाने के लिए ही अश्वत्थामा दीपिका से बोलते हैं, आपने अपने गर्भ में भगवान को स्थान दिया है, मैं बचा लूंगा। यहीं पे हमें अश्वत्थामा का महाभारत वाला यंगर वर्जन भी देखने को मिलता है बैक साइड से। आगे हम देखते हैं मानस भैरवा को मिशन देगा दीपिका को लाने के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो एक शक्ति को जन्म देने वाली है जो कली का विनाश कर देगा। इसीलिए मानस का दीपिका के बच्चे को मारने का इरादा होगा, जिसके लिए वो भैरवा को मिशन देगा, इसे पकड़ के लाओ। लेकिन तब तक भैरवा को असलियत पता नहीं होगी कि मानस कितना बुरा करने वाला है इस संसार के साथ। पर भैरवा के रास्ते में अश्वत्थामा खड़ा हो जाएगा दीपिका को बचाने के लिए। और भाई रेडर्स के 4-5 लोगों को तो हवा में ही उठा लेता है अश्वत्थामा। गजब का ही सीन था यार ये। उसके बाद हमें भैरवा की पहली झलक देखने को मिलती है, जो सो के उठता है एंड बुज्जी को बताता है, मैं सपना देख रहा था कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स में हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सिटी को दिखाया जाता है जो बेहद ही खूबसूरत लगती है देखने में। हम भैरवा को यहाँ इल्यूजन भी क्रिएट करते हुए देखते हैं अश्वत्थामा को चकमा देने के लिए। एंड जिन्होंने भी बुज्जी एंड भैरवा देखा है उन्हें समझ आ गया होगा भैरवा ये सब कैसे कर रहा है, इस स्टोन की मदद से। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये स्टोन एंड अश्वत्थामा की मणि अलग अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। बुज्जी के ग्लिम्स में हम इस लड़के को भैरवा के साथ देखते हैं जो रेबल्स की साइड से होगा। ये भैरवा को बोलता है तुम मेरे जैसे कितने लोगों के हीरो हो, और ये भैरवा को अपनी साइड आने के लिए बोलता है, मतलब अच्छाई की तरफ। पर भैरवा यहाँ भी यूनिट्स की बात करता है, ज्यादा यूनिट्स देगा तो मैं तेरी तरफ आ जाऊंगा, ऐसा मतलब होता है भैरवा का। फिर हमें दिशा पाटनी देखने को मिलती है एक्शन करते हुए, जो भैरवा से बोलती है तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है, जो कि सच भी है। शुरू में भैरवा मस्तीखोर, छल करने वाला, सिर्फ अपने लिए जीने वाला बंदा होगा, जो हम एनिमेशन प्रील्यूड में देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं बुज्जी भैरवा को 5 स्टार बाउंटी के बारे में बताती है,
जिसका नाम सामेटी होता है, मतलब दीपिका। एंड बुज्जी क्यों भैरवा को बोलती है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी लोकेशन ऑफ सेक्टर से होते हुए जाती है, मतलब रेबल्स के एरिया से। और बुज्जी तो पहले ही ऑफ सेक्टर से जाने का नतीजा भुगत चुकी है, सीधा डम यार्ड में पहुंच गई थी। लेकिन भैरवा तो जिद्दी है, उसे 1 मिलियन यूनिट्स हर हाल में चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स जा सके, इसीलिए वो ये खतरे को उठाने से पीछे नहीं हटेगा। फिर हम भैरवा को दीपिका के व्हीकल के अंदर देखते हैं जो सो रही होती है। उनके उठने का वेट करता है भैरवा। तभी अश्वत्थामा पीछे से आके भैरवा को दूर फेंक देता है। मानस को दीपिका हर हाल में चाहिए और भैरवा मानस से बोलता है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है हमें भैरवा एंड अश्वत्थामा के ट्रेलर से पता चल रहा है, जिसमें भैरवा जीत जाएगा इसका आइडिया अभी से है। लेकिन जब भैरवा ये बोलता है कि सिर्फ मैं ही उसे ला सकता हूँ तो मानस भैरवा से बोलता है तुम्हें इतना भरोसा है खुद पे, जिस पे भैरवा बोलता है मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो। जबकि हमने एनिमेशन प्रील्यूड में देखा था भैरवा बहुत मिशन में फेल होता है। अगर उसका हर मिशन पास हुआ होता तो वो कब का कॉम्प्लेक्स जा चुका होता। अब हो सकता है बुज्जी के आने के बाद से उसके मिशन सक्सेसफुल होने लगे हो, तभी तो भैरवा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ये मिशन भी मैं नहीं हारूंगा। फिर हम भैरवा को रेडर से लड़ते हुए देखते हैं, जो आगे का सीन होगा जब भैरवा को समझ आ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है दीपिका को मानस के हवाले करके। फिर भैरवा दीपिका एंड अश्वत्थामा के साथ बाकी लोगों को भी बचाने कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। हम अश्वत्थामा को एक पैर से बुज्जी को रोकते हुए देखते हैं। फिर इसी लोकेशन पर फाइट भी होती है रेडर्स एंड रेबल्स के बीच, जहां अश्वत्थामा भी मौजूद होता है। ये क्लाइमैक्स बैटल हो सकती है जब भैरवा दीपिका एंड अश्वत्थामा को बचा के ले आया होगा। तब मानस ने अपने लोगों के साथ यहाँ हमला कर दिया होगा। उसके बाद हम कमल हसन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं होता है। कली को प्रॉपर शरीर देने के लिए ही इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे हमें, एंड कली को एक बेहतर शरीर मिल भी जाएगा। तभी तो हम कमल हसन को बोलते हुए सुनते हैं घबराओ मत, नया युग आने वाला है, मतलब कली भी जन्म ले चुका है। और ये मूवी भी मेरे अकॉर्डिंग कमल हसन के प्रॉपर कली के फॉर्म में आते ही एंड हो जाएगी। आगे की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। कमल हसन का 10-12 मिनट का ही रोल होने वाला है मूवी में, इसीलिए। एंड फिर हम लास्ट में भैरवा को बुज्जी से निकल के उड़ते हुए देखते हैं। क्या क्या पावर्स देखने को मिलने वाली है हमें भैरवा के पास। जो भी हो मजा डबल आने वाला है। धागे खोल देगी ये फिल्म, पूरे इंडियन सिनेमा का नक्शा बदल देगी। हॉलीवुड को चैलेंज करने का दम तो दिख रहा है फिल्म में। टेलर ने पूरा सेटिस्फेक्शन दिया है, जो उम्मीद थी टेलर से उसमें बाजी मार गया है टेलर। अब मैं भी निकलता हूँ, आगे और भी वीडियो पे बात करेंगे कल्कि के टेलर से रिलेटेड, जैसे जैसे नई डिटेल्स सामने आएगी। बाकी आपको टेलर कैसा लगा अपने ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।